नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। धनबाद से एक बड़ी खबर है। एनएचएम घोटाला मामले में ईडी का एक्शन तेज हो चुका है। प्रमोद सिंह के घर पहुंची ईडी की टीम। सहयोगी नगर सेक्टर 3 में ईडी का छापा। आपको बताते चले 2016 में हुए घोटाले का आरोपी है प्रमोद सिंह। 6.97 करोड़ के घोटाले का मामला है। पहले भी ईडी ने प्रमोद के घर पर दबिश दे चुकी है, तो ईडी अब कार्रवाई तेज कर चुकी है। एनएचएम घोटाले मामले में आपको बताते चलें कि ईडी ने एक्शन लिया है। प्रमोद सिंह के घर पहुंच चुकी ईडी और सहयोगी नगर सेक्टर 3 में ईडी ने छापा मारा है। 2016 में हुए घोटाले का आरोपी है प्रमोद सिंह। बताते चलें आपको 6.97 करोड़ के घोटाले का मामला है। पहले भी ईडी ने प्रमोद के घर पर दबिश दी है। धनबाद में फिर से एक बार ईडी की टीम ने दबिश दी है। धनबाद के सहयोगी नगर में ईडी रांची की टीम आज एनआरएचएम घोटाले के आरोपी प्रमोद सिंह के आवास में छापेमारी करने पहुंची है। इससे पहले भी 4 जुलाई को ईडी की टीम यहां पर छापेमारी कर चुकी है और उस समय 4 वाहन सहित कई अहम दस्तावेजों को जब्त कर ले गई थी। 11 जुलाई को प्रमोद सिंह को पूछताछ के लिए ईडी की टीम ने बुलाया था, लेकिन अस्वस्थ होने का आवेदन देकर ईडी की टीम के सामने प्रमोद सिंह नहीं प्रस्तुत हुए, जिसके बाद आज फिर ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची है। हालांकि आज की छापेमारी में ईडी टीम को क्या कुछ हाथ लगा है या तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन एनआरएचएम योजना में 7 करोड़ रुपए लगभग की घोटाले हुई थी, जिसका मुख्य आरोपी प्रमोद सिंह है। संविदा कर्मी स्वास्थ्य विभाग में ये थे और उसी 2016 में इन्होंने लगभग 7 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। 4 जुलाई की छापेमारी में धनबाद के अलग अलग आधा दर्जन स्थानों पर ईडी की टीम ने उस समय दबिश दी थी और आज फिर से ईडी की टीम ने इसी मामले को लेकर दबिश दी है। अब देखना है कि ईडी की टीम को इस बार छापेमारी में क्या कुछ हाथ लगता है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। खबर जमीन घोटाला मामले में कमलेश की आज पेशी। कमलेश की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है। आपको बता दें कि 14 दिन की रिमांड अवधि आज खत्म हो जाएगी और ईडी कमलेश को लेकर के पीएमएलए कोर्ट रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि जमीन घोटाला मामले में कमलेश आरोपी है। पेशी के बाद कमलेश को जेल भेजा जाएगा। तो जमीन घोटाला मामले में आपको बताते चलें कि कारोबारी कमलेश की रिमांड अवधि आज खत्म होने वाली है। जमीन घोटाला मामले में कमलेश आरोपी है। बताते चले आपको रिमांड की अवधि आज खत्म होने वाली है। इसके बाद देखिए 14 दिन की रिमांड अवधि जो है वो आज खत्म हो जाएगी। इसके बाद पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। जमीन घोटाला मामले में आरोपी है कमलेश। पेशी के बाद कमलेश को जेल भेजा जाएगा। तो जमीन घोटाला मामले में बताते चले आपको ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है और इसी मामले में आरोपी कमलेश जो है पूछताछ की जा रही थी 14 दिनों से। 14 दिनों की रिमांड अवधि अब खत्म होती है और आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीएमएलए कोर्ट में पेशी के लिए रवाना हो चुकी है ईडी की टीम कमलेश को लेकर के और कोर्ट में पेशी के बाद में कमलेश को जेल भेजा जाएगा। पटना में रविवार को 50 लाख रुपए के साथ एक व्यक्ति पवन ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था, जो कि झारखंड के रामगढ़ का रहने वाला है, जो एक कोयला कारोबारी बताया जा रहा था। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस को शक है कि पवन ठाकुर का झारखंड के कुख्यात पांडे गिरोह से तार जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर के झारखंड एटीएस की टीम पवन ठाकुर से पूछताछ के लिए पटना रवाना हो चुकी है। झारखंड के डीजीपी ने कहा है कि अगर पटना पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो झारखंड पुलिस अपने स्तर से एफआईआर दर्ज करेगी और आगे की जांच भी की जाएगी। अगर ये पैसे पांडे गिरोह के हैं तो निश्चय ही ये पैसा लेवी रंगदारी या फिर अवैध कमाई का है, जिसकी जांच की जाएगी। पकड़ा गया पटना में 50 लाख रुपए के साथ में। वो जिस व्यक्ति का वो पैसा था वो एक नामी अपराधी है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। संभवतः पटना पुलिस उसमें कोई एफआईआर नहीं कर रही है। अगर पटना पुलिस उसमें एफआईआर नहीं करेगी तो उसकी एफआईआर हम करेंगे और हम उन सभी अपराधियों को, ठाकुर है वो रामगढ़ का है और पवन ठाकुर, और मेरी जानकारी के अनुसार वो ये जो आपका तिवारी गैंग जो है पांडे गिरोह से वो जुड़ा हुआ आदमी है। तो अगर पांडे गिरोह से जुड़ा हुआ आदमी है तो आप मान के चल सकते हैं कि 50 लाख रुपए लेवी का पैसा या वसूली का पैसा या एक्सटॉर्शन का पैसा है। रांची से बड़ी खबर, गुमला से फरार पीएलएफआई नक्सली गिरफ्तार हो गया है। अर्जुन सिंह उर्फ नेपाल सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। नक्सली पर गुमला में 9 मामले दर्ज हैं। रांची पुलिस ने गुमला पुलिस को जानकारी दी। गुमला पुलिस ने नक्सली के घर की कुर्की की कार्रवाई की थी। तो आपको बताते चले कि 9 मामले पहले से ही दर्ज हैं इस नक्सली पर। बता दें आपको, नक्सली के घर कुर्की की कार्रवाई भी हो चुकी है।
तो रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। नेपाल सिंह, अर्जुन सिंह उर्फ नेपाल सिंह गिरफ्तार हो चुका है। पीएलएफआई नक्सली गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि पीएलएफआई एक नक्सली संगठन है जो कि प्रतिबंधित संगठन माना जाता है और उसके ही जो सदस्य हैं उनमें से एक गिरफ्तार हुआ है, अर्जुन सिंह उर्फ नेपाल सिंह। विधानसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सभी प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारी के साथ बैठक की गई। बैठक में झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी शामिल हुए। मीटिंग को लेकर के गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि देश के राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई और बैठक के बाद झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह ने। करते हैं झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर से। मीर साहब, आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक हुई, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रभारी थे, सभी लोगों की बैठक हुई। क्या क्या मुद्दे पर चर्चा हुई है? देखिए, ये एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज और इंचार्ज जो स्टेट्स के हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट, इसके साथ में 2-3 घंटे का इंटरेक्शन था। बहुत ही करप्शन में मुलव्वस है और फिर भी किसी एजेंसी को जांच ही नहीं करने दे रहे हैं, कोई एफआईआर ही नहीं करने दे रहे हैं और अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम ही साफ है। इसलिए एक तो उन चीजों पर मुद्दा था और दूसरा हमारा जो ऑलरेडी कास्ट सेंसस का हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन या उससे पहले भी उठाया, उसको और जो भी स्टेट्स है वो उसको अपने तरीके से टेकअप करें और जहां हमारी स्टेट्स है वो लीड ले और यहां पर भी पार्लियामेंट के लिए भी हम तैयारी करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम इस पर प्रेस करें कि देश में कास्ट सेंसस होना बहुत ही जरूरी है। आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से सवाल खड़ा किया गया, संथाल परगना इलाके में डेमोग्राफी बदलने का मुद्दा सामने आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो वहां की अपोजिशन पार्टीज उठा रही है और हमने तो लगातार कहा कि ये जो दूसरे प्रांतों से या दूसरे स्टेट्स से, दूसरे कंट्रीज से अगर कोई माइग्रेशन होता है, जो उनके कहने का मतलब है, तो वो जिम्मेदारी तो मरकजी सरकार की है क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स उनके पास में है, होम और डिफेंस मिनिस्ट्री उनके पास में है। ये चुनाव आते आते कुछ न कुछ उस तरह का पका लेते हैं कि जिसमें कम्युनिटीज में मतलब गैप हो। सरकार इनकी, मिनिस्ट्रीज इनकी, कंट्रोल इनका, तो फिर सवाल किसको कर रहे हैं वो? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैठक में संविधान की रक्षा, भ्रष्टाचार और जातीय गणना की बातों को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश मिला है। जो देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं न कहीं खतरे में देखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन, कास्ट सेंसस और जो करप्शन है उस पर हमें बात करने के लिए और जन जन तक इन बातों को पहुंचाने का निर्देश मिला है और उस निमित्त जो बैठक में निर्णय लिए गए हैं उसको अक्षरशः हम अपने राज्य में कैसे लागू करें, उसको हम लोग जाने के बाद अपने राज्य में लागू करने का काम करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। बहुजन समाज पार्टी ने झारखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिसको लेकर के एक समीक्षा बैठक भी की गई और आगे की रणनीति पर भी मंथन किया गया। मन से लगे हुए हैं और 100% इस बार कोई बड़ी कामयाबी बहुजन समाज पार्टी झारखंड में लेने वाली। 81 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, यानी प्रत्येक विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी अपना कैंडिडेट, प्रत्येक विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। रणनीति क्या होगी, ये रणनीति का वक्त पर खुलासा हो। जो अभी हम लोग को विधानसभा चुनाव होने वाला है, यहाँ पे झारखंड में सभी सीटों पर हम मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी और उसी का समीक्षा किया जा रहा है। हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और झारखंड में जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। और
खबर आपको रांची से बता दें, रिम्स के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, धरने पर बैठ गए हैं जूनियर डॉक्टर। इमरजेंसी छोड़कर के सभी सेवाओं का बहिष्कार कर दिया गया है। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या का विरोध कर रहे हैं सभी डॉक्टर्स। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। धरने पर बैठ गए हैं जूनियर डॉक्टर्स। बताते चले आपको रांची से ये खबर, रिम्स के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। रिम्स एक जाना माना हॉस्पिटल है रांची में, और ऐसे में बता दें कि धरने पर बैठ चुके हैं जूनियर डॉक्टर। इमरजेंसी छोड़कर के सभी सेवाओं का बहिष्कार कर दिया गया है। कोलकाता में जिस तरीके से ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप किया गया और उसकी हत्या की गई, इसका विरोध किया जा रहा है। पूरे देश भर में सभी डॉक्टर जो हैं इसके विरोध में उतर चुके हैं। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। ऐसे में रांची में भी रिम्स के जो डॉक्टर हैं वो धरने पर बैठ चुके हैं। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और आपको बताते चले कि इमरजेंसी सेवा को छोड़कर के सभी सेवाओं का बहिष्कार कर दिया गया है डॉक्टरों की तरफ से। ये कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीर है जूनियर डॉक्टरों की जो कि हड़ताल पर बैठे हुए हैं। धरने पर बैठे हैं जूनियर डॉक्टर। आपको बता दें कि कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर की जिस तरीके से रेप की गई और हत्या की गई, इसका विरोध पूरे देश भर में किया जा रहा है। सभी डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। बताते चलें आपको, कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स, खासतौर पर जो महिला डॉक्टर्स हैं, वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही हैं। अगर वर्क प्लेस पे महिलाएं अगर सेफ नहीं महसूस करेंगी तो वो काम कैसे करेंगी, घर को छोड़कर के बाहर कैसे जाएंगी काम करने के लिए। अब इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। रांची में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री के जूनियर डॉक्टर ने भी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कोलकाता के आरजी कर सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई यौन उत्पीड़न और फिर उसकी हत्या से देश भर के डॉक्टरों में काफी नाराजगी है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग है कि अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। हम यही चाहते हैं कि हम लोग सॉलिडारिटी पे खड़े हो हमारे आरजीकर के रेजिडेंट्स के साथ। उनका हर डिमांड जो वो लोग दे रहे हैं वो मीट हो, और यही चाहते हैं कि जस्टिस स्विफ्टली एंड राइटली सर्व्ड हो। देश का जो रेसिडेंट डॉक्टर होता है 48 घंटे लगातार, 72 घंटे लगातार भूखा प्यासा ड्यूटी करता है। ऐसे में एक महिला के साथ ऐसी घटना हो जाती है, महिला डॉक्टर के साथ, जो बहुत ही शर्मनाक। और इसलिए हमने पूरे देश में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पूरे देश में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले पर सियासत भी अब हो रही है। बीजेपी ने इस घटना को दिल्ली की निर्भया कांड के बाद सबसे दर्दनाक करार दिया है और जूनियर डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार को अपना नैतिक समर्थन दिया है। तो वहीं जेएमएम का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले को लेकर गंभीर है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। उसके बाद बहुत जो भी दुष्कर्म की घटनाएं होती हो तो दिल और मन को झकझोरने वाली रहती है, लेकिन जितना ब्रुचली इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और राज्य की सरकार जो ममता दीदी की सरकार है, उनका जो इसमें एक्शन है, मुझे लगता है कि इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और सभी जो भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स स्टाफ हैं, इस अप्रिय, इस बहुत ही क्रूर घटना के खिलाफ आंदोलनरत है। हम लोगों का भी उनका नैतिक समर्थन है। जहाँ तक मुझे लगता है, ममता बनर्जी ने भी बोला है कि अगर 2 दिनों के अंदर मैं संतुष्ट नहीं कर पाई लोगों को अपने कार्रवाई से, तो मैं सीबीआई को सौंप दूंगी। तो जो भी हो, जिसकी भी जांच हो, लेकिन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो दोषी हैं वो जेल के शिक्षों में जाए। बांग्लादेश में हिंसा में रांची के मनीष अपने परिवार के साथ फंस गए थे, जो कि अब वापस भारत आ गए हैं। न्यूज 18 संवाददाता ने मनीष से खास बातचीत की है। फंसे रांची के मनीष वापस भारत आ गए और मनीष अपने परिवार के साथ में बांग्लादेश हिंसा में फंस गए थे। बांग्लादेश में हुई हिंसा के दौरान करीबन 20,000 भारतीय बांग्लादेश में फंसे हुए थे। उन 20,000 में से एक रांची के रहने वाले मनीष भी बांग्लादेश में फंसे हुए थे। बांग्लादेश में L&T कंपनी में कार्यरत थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट में मनीष काम कर रहे थे। वापस बांग्लादेश से भारत मनीष आ चुके हैं। मनीष का ये पूरा परिवार बांग्लादेश में एक ही साथ रहता था। इस वक्त मनीष के 2 बच्चे, उनकी पत्नी और खुद मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम ये जरूर जानने का प्रयास करेंगे कि जो खबरें मीडिया में चली, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, आखिर वहां की स्थिति क्या थी। केक लेने के लिए बाहर की ओर निकले तो देखे कि रास्ते में बहुत से लोग डंडा वगैरह लेकर के घूम रहे थे।
और दुकान के पास जब मैं गया तो लोग कहने लगे कि आप गाड़ी लेके जल्दी जाइए, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, गाड़ी कोई तोड़ देगा। तो हम लोग उस दिन तो नेट भी बंद कर दिया गया था। तो उस समय क्या हो गया कि हमारे फैमिली वाले से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिससे कि परिवार वाले काफ़ी चिंता में। लेकिन जब शेख हसीना जब इंडिया आ गई ना, तब थोड़ा हम लोग भयभीत हो गए कि अभी कहीं हम लोग पे तो कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। और उसके 2 दिन बाद तो फिर हम लोग बैक टू होम हो ही गए। वो पूरा परिवार हैं जो बांग्लादेश से वापस भारत आ चुके हैं और मनीष का कहना है कि भारत आने के बाद खुद को सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं और अगर अब वापस बांग्लादेश जाते भी हैं तो 4 से 5 महीने में वो वापस भारत आकर यहीं कुछ काम करेंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। अब आपको बोकारो लेकर चलते हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश के कारण तेनुघाट डैम का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद डैम के 3 फाटक खोले गए। डैम में पानी के बढ़ते दबाव के कारण और गेट खोलने पर भी विचार किया जा रहा है। बता दें आपको, पिछली बार तेनुघाट डैम का फाटक खोलने को लेकर के बंगाल सरकार ने आपत्ति जताई थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि तेनुघाट से अचानक और भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से बंगाल में बाढ़ आ रही है, जिस पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने आपत्ति जताई थी। रांची में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बारिश की वजह से अपार्टमेंट्स में कई फीट तक पानी भर चुका है, जिसकी वजह से लोगों का जीवन ठप हो गया है। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। मानसून की बारिश जब भी होती है तो एक इलाका ऐसा भी है जहां लोगों की धड़कनें तेज हो जाती है। वो इलाका है दीपा टोली का बांधगाड़ी। हम बांधगाड़ी के एक अपार्टमेंट में जहाँ देख सकते हैं कि बीती रात महज आधे घंटे की बारिश हुई थी, लेकिन आधे घंटे की बारिश ने लोगों को घंटों रुला दिया है। देख सकते हैं कि अपार्टमेंट की जो लिफ्ट है, लिफ्ट में तकरीबन 4 फीट से ज्यादा पानी भरा है। जिस तरीके से यहाँ बारिश होती है पूरा बांधगाड़ी डूब जाता है, तो परेशानी आप लोगों की काफी बढ़ जाती होगी। बहुत बड़े आने जाने में दिक्कत होता है, चलने में, बच्चों को स्कूल ले जाने लाने में भी दिक्कत है। यहाँ पे बाढ़ का पानी अंदर तक जाने की वजह से लिफ्ट ऊपर नीचे नहीं आते हैं। हम लोग 3rd फ्लोर में रहते हैं। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी भी हैं, अंकल हैं, वो 90 साल के, वो भी चढ़ने उतरने में उनको भी दिक्कत होती है। ये मात्र आधे घंटे की बारिश में स्थिति ये हो जाती है कि 5-6 घंटे तक पूरा अपार्टमेंट के लोग कैद हो जाते हैं बाढ़ में। और लिफ्ट हम लोग का खराब हुआ, 4 दिन पहले 10,000 खर्च हुआ और फिर 4 दिन बाद वही स्थिति आ गई है। जनरेटर हम लोग डूब गया, लिफ्ट डूब गया, गाड़ी मोटर डूब जा रहा है। इस साल काफी पर 2-3 बार जो भी बार एक दिन की भी बारिश होती है तो पूरा भर जा रहा है। सिर्फ रोड के पानी से इधर घुस जा रहा है। अपर पोर्शन से पानी जो आता है वो सारा पानी हम लोग के फ्लैट में घुसता है। और हमारे ऐसे में लोग अब मानसून की बारिश से डरने लगे हैं। भले किसान मुस्कुरा रहे हों, लेकिन बांधगाड़ी के लोग वास्तव में मानसून की एक बारिश से ही डरने को मजबूर हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग की बिरसा हरित ग्राम योजना का बुरा हाल है। ग्रामीण इलाकों में इस योजना के नाम पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, जबकि विभाग ने राज्य में करीब 50,000 एकड़ में फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विनाश कुमार। झारखंड में एक तरफ वन महोत्सव मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ बिरसा हरित ग्राम योजना पूरी तरह से ठप है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, अगर आप इन गड्ढों को देखें तो इन गड्ढों में अब तक पौधे लग जाने चाहिए थे, फलदार पौधे, जो योजना की सबसे बड़ी हकीकत भी है। इस योजना के तहत सभी ऐसे जो लाभुक जिनको चयनित किया गया है उनके खेतों में इस तरह के गड्ढों में फलदार पौधा लगाना है। इस योजना को लेकर बहुत चर्चा भी हुई। इस योजना को सफल भी माना जा रहा था। कोरोना काल में सबसे बड़ा अगर हम कहें तो एक सफलता के तौर पर बड़ी सफलता सरकार की रही। ये हो गया 2 महीना जैसा हो गया कोड़ के। अच्छा, कोड़े उसके बाद तो पेड़ पौधा का बोले थे, वो अभी नहीं किया है। अभी बरसात भी टाइम हो गया तो खाद भी नहीं गिराया है। कितना गड्ढा है? 115 है। तो ये कैसे होगा? क्यों हड़ताल पे हैं? क्या चाहती हैं आप लोग? सर, हम अपनी मांगों को लेकर हमारा संघ हड़ताल पर है। हम लोग को सरकार के द्वारा बहुत अल्प मानदेय दिया जाता है और हम लोग अपनी मांग है कि ग्रेड पे स्थायीकरण हमारा हो। ये कब हुआ? कब कितना दिन हो गया? ये हो गया कम से कम 1.5 महीना। अच्छा, जुलाई में कुड़वाए थे, अभी तक पूरा गड्ढा पूरा भटाने जैसा हो गया। मैंने भर रहा है बारिश? हाँ, बारिश के कारण भर रहा है। पूरे जब फसल लगाते अभी फसल भी नहीं लगा पाए। ऐसी मेरा जमीन जो गड्ढा उड्ढा होके पूरा बर्बाद होने में लगा है। मिलने का चांसेस है कि नहीं है? बिरसा हरित ग्राम योजना पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है और उसकी मुख्य वजह यह है कि अब तक पौधे भी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि मनरेगा कर्मी भी हड़ताल पर हैं। और इस हड़ताल का सबसे बड़ा अगर कोई असर पड़ा है, किसी योजना पर असर पड़ा है,
तो वो योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। अब बात मुख्यमंत्री मैया योजना की करते हैं, मैया सम्मान योजना की कर लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के जेएमएम कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और योजना से जुड़े हुए बैनर जगह जगह लगाए भी जा रहे हैं। लाभुकों को फॉर्म वितरित किया जा रहा है। जेएमएम का कहना है कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के दिशा में एक आदर्श उदाहरण है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये ट्रम्प कार्ड कितना सफल साबित होगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। रामगढ़ और यहां रुक रहे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।